बड़े रहे, है ना। अगर परमेश्वर की संतान है तो उसका जो 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 उसका उद्देश्य है लाइफ का, जो हमारा गंतव्य है, वो हमको साफ होना चाहिए। जाना कहाँ है? हालेलुया। और बाइबल कहती है कि कभी जब भाई बता रहे थे, अक्षय भाई, कि टेढ़ा हो जाता है मन, है ना। ये तो राह, पता है, मन अगर टेढ़ा हो जाए, राह अगर सीधी भी होगी तो भी वो आदमी कैसे चलेगा? टेढ़ा चलेगा। मन की सिधाई से चलने वाला यहोवा को प्रसन्न करता है। नीति वचन 16:28 पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है कि देखो क्या होता है अगर एक व्यक्ति का मन टेढ़ा हो जाए तो वो क्या करता है। वो सिर्फ खुद के लिए हार्मफुल नहीं है, खुद के लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं है, पर वो औरों के लिए भी नुकसानदेह है। नीति वचन 16:28। हाँ, टेढ़ा मनुष्य हाँ, बहुत झगड़े को उठाता है। बहुत झगड़े को उठाता है। मतलब छोटी छोटी बात में वो क्या करता है? झगड़ा उठाता है। क्या कोई मनुष्य जो टेढ़ा है, क्या वो चर्च में आकर भी टेढ़ा हो सकता है? तो कहूँगा हाँ, क्योंकि इजरायली लोग खुदा की कौम को, खुदा के खादिम मूसा को, खुदा की रूह को जो बादल के खंबे में होकर के और आग के खंबे में होकर दिखाई दे रही थी, देख रहे थे। वो देख रहे थे कि मन्ना कैसे बरस रहा है, वो देख रहे हैं कि बटेरें कैसे आ रही हैं, वो देख रहे हैं कि एक सूखा पत्थर कैसे पानी से धार बहा रहा है, सब देख रहे थे। पर टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। कभी कभी हम जब मसीह जीवन में चल रहे हैं, हमें अपने आप को प्रतिदिन जांचना है कि मन टेढ़ा तो नहीं हो गया, मन टेढ़ा तो नहीं हो गया। प्रभु मेरा मन सीधा रख ताकि मैं तेरी विधियों पर चल सकूं। हालेलुया। वचन कहता है कि जो टेढ़ा व्यक्ति है वो क्या करता है? बहुत सारे झगड़े को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है झगड़े पैदा करने वाला। कभी कभी कोई व्यक्ति को हम देखते हैं और कहते हैं भैया ठीक है, उनसे बात मत करो, बेकार उनसे बात करना मतलब झगड़े को बढ़ाना। परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसका मन टेढ़ा होता है वो क्या करता है? झगड़े को उत्पन्न करता है। आगे क्या लिखा है? और कानाफूसी करने वाला, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता परम मित्रों में भी फूट करा फूट करा देता है। जिसका मन टेढ़ा होता है उसकी एक खास बात है, वो हर चीज को बताएगा। हर चीज को क्या करेगा? बताएगा। बाइबल क्या कह रही है? टेढ़ा मन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। नीति वचन 17:20 में क्या लिखा है? देखिए, नीति वचन जो मन का टेढ़ा है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। अरे इसका मतलब है कमाएगा तो इतना कमा रहा है आदमी, पर मिल इस तरह। प्रभु कह रहा बेटा मैं तो चाहता हूँ तो इतना काम करे, इतना कमा, पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? इतना काम कर रहा है, मिल की तरह इतना। क्यों? क्या हो गया? मन का टेढ़ा आदमी क्या होता है? कल्याण नहीं पाता। मतलब परमेश्वर चाहता है उसका कल्याण करे, पर मन कैसा हो रखा है? टेढ़ा। प्रभु कहता है मन को क्या कर? सीधा कर। अब बताइए, वो कहता है जो टेढ़ा व्यक्ति है उसका कल्याण नहीं होता। आगे, और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। उलटफेर की बातें करने वाला विपत्ति में पड़ता है। लूका 3 अध्याय उसका 4, 5 और 6 पढ़िएगा। यहाँ पर नए नियम में परमेश्वर का दास यूहन्ना, जो तस्बीह एलिया की एक छवि है नए नियम में, जैसे रोदार वस्त्र तस्बीह एलिया पहनता था, बिल्कुल ऐसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रोएदार वस्त्र पहनता है, मधु खाता है, टिड्डियां खाता है। आपको ये आदमी बड़ा अजीब लगेगा, विचित्र लगेगा। आपको लगेगा क्यों? खाना नहीं था क्या जो टिड्डी ही खाता था? आपको पता है बाइबल में लेवी व्यवस्था में टिड्डियों के बारे में वर्णन है, और टिड्डी उन दिनों का सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार हुआ करता था। ये जान करके ऐसा नहीं कर रहा था, पर एक भविष्यवाणी इसके लिए की गई थी कि वो क्या करेगा? मार्ग को क्या करेगा? तैयार करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसका नाम यूहन्ना है, और इसकी पहचान दी गई है नए नियम में, बपतिस्मा देने वाला। सुनिएगा क्या लिखा है, 3 अध्याय 4 पद पढ़िएगा, क्या लिखा है? जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए, लिखा हुआ है जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचन के पुस्तक में लिखा हुआ है। यशाया ने जैसे कहा था वैसा जैसे उसकी पुस्तक में लिखा है। बहुत पुराना जो यशाया है वो एक मेजर प्रॉफिट है,
और लिखा हुआ है कि उसकी पुस्तक में कई साल पहले लिखा है। यशायाह की पुस्तक में क्या वचन लिखा है, पढ़िएगा जी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा जंगल है, में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा हो रहा है। है। आपको पता है जिस बात के लिए अक्षय भाई बता रहे थे कि वो लोग निकले मिस्र से निकलकर सबसे पहले पता कहाँ गए थे, जंगल में। जंगल में परमेश्वर जंगल में उनके लिए मार्ग बना रहा था, हालेलुया। पर जंगल में परमेश्वर मार्ग बना रहा था, फिर भी वो परमेश्वर को पहचान नहीं रहे। लिखा हुआ है पुकारने वाले का शब्द जो है वो जंगल में हो रहा है। क्या कह रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। आपको पता है प्रभु का मार्ग वही व्यक्ति तैयार कर सकता है जिसका खुद का मन क्या हो, सीधा हो। अगर हम ये सोच रहे कि हम दुनियावी गानों में ठुमका लगाएंगे और क्या होएगा, ठुमका लगाएंगे तो क्या हुआ, जब प्रभु का प्रार्थना होगा हाथ धरेंगे एकदम दुष्ट आत्मा बिलबिला के निकल जाएगी। नहीं, वो बिलबिला के नहीं निकलेगी, वो बिलबिला के आपको ऊपर चढ़ जाएगी। क्योंकि पूरा हफ्ता क्या हुआ है, आप उन्हीं के गीतों में क्या हुआ है, नाचे हैं। मनुष्य का मन टेढ़ा अगर होता है तो उसका कल्याण नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का मार्ग क्या करो, तैयार अरे करो। भाई वो समय आ गया जब अंत का समय आ रहा है। हम देख रहे हैं हर तरफ बुराई है, हर तरफ विरोध है, हर तरफ लड़ाई है, हर तरफ झगड़े, हर तरफ कला है, हर तरफ एक दूसरे की बुराई लोग कर रहे हैं। प्रभु कहता है, वचन कहता है परमेश्वर के मार्ग को क्या करना है, तैयार करना है। प्रभु का मार्ग सीधा करना है। हालेलुया। कब होगा, जब मैं अपने जीवन को बदलूंगा। हालेलुया। जब मैं अपने जीवन को पवित्र करूंगा। कई बार हम कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए कि मेरा जीवन सीधा हो जाए। मैं आपको सच बताऊं, मेरे प्रार्थना करने से आपका जीवन सीधा नहीं। कोई कहता है अच्छा आप बाइबल पढ़िए आपका जीवन सीधा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बाइबल भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। एक बड़े स्कॉलर हैं, बाइबल पढ़ने वाले थे, वो मुस्लिम हैं, नाम नहीं लूंगा। बड़ी बड़ी बातें बताते हैं बाइबल से वो, पर मन कैसा है, टेढ़ा, सीधा नहीं हो पाया। इसका मतलब पता है, बाइबल पढ़ के भी कभी कभी लोगों का मन सीधा नहीं होता, क्योंकि वो मन टेढ़ा करके बाइबल पढ़ रहे होते हैं। वो ढूंढी टेढ़ी बात रहे होते हैं, वो देखी टेढ़ी शिक्षा रहे होते, मन सीधा नहीं है। तो फिर आप कहेंगे पास्टर जी फिर मन सीधा कैसे होता है? मन सीधा होता है निर्णय लेने से। क्या? निर्णय लेने से। एक भाई था, कहने लगा भाई मेरे पास ना पास्टर जी बहुत काम रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाता। मैंने सुनो भैया, ये कब तक क्या होगा कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ पाता क्योंकि मेरे पास समय नहीं। कितने बजे सोते हो? मेरे जी 11 बजे तक सोते। उठते कितने? 7 बजे उठता हूँ, ड्यूटी की तैयारी करता हूँ, 8:30 पहुँचता हूँ। मैंने कहा कल से 5 बजे उठना। तुम परमेश्वर को समय देना शुरू करो, परमेश्वर तुम्हारे समय को बदलने जा रहा है। आमीन। आमीन। निर्णय लेने से टेढ़ी चीजें सीधी हो जाती है। जब किसी का मन भटक जाए, जब किसी का जीवन भटक जाए, जरूरी है कि वो सही समय पर निर्णय ले कि मुझे वापस से अपने प्रभु के पास जाना है। 5वां पद पढ़िएगा, क्या लिखा है जी? हर एक घाटी भरती जाएगी। लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग तो प्रभु के लोग सीधा करेंगे, वचन सीधा करेगा, परमेश्वर का आत्मा सीधा करेगा। क्या होगा? हर घाटी भरती जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे घाटी पता हो क्या, निचला स्थान होता है। निचला स्थान आपको पता है, परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखना चाहता, परमेश्वर तुमको उठाना चाहता है। तो क्या बोलता है, तू घाटी में ना उठ नहीं पा रहा, घाटी ही भर दूंगा, घाटी भरेगा, तुम अपने आप ऊपर आ जाओगे। हालेलुया। लिखा हुआ है हर घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया कभी कभी जाएगा। लगता है अरे हम नीचे हैं वो ऊपर है। प्रभु कहता पहाड़ और टीले को क्या कर देगा परमेश्वर? नीचे कर देगा। घाटी को क्या कर देगा? ऊपर कर देगा। पर कब? मन सीधा, मन सीधा। एक सही निर्णय, एक सही निर्णय। कभी कभी ऐसे जीवन में हमारे पाप हो रहे जो कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर कह रहा है एक सही निर्णय, तेरे इन्हीं हाथों के द्वारा चमत्कार होने, तेरी इसी जुबान के द्वारा लोग बचाए जाने लगेंगे। मन को क्या कर? सीधा। परमेश्वर की संतान तो आप हैं, तो क्या आपका मन सीधा है? और अगर आज की शाम आप परमेश्वर से निर्णय कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक वायदा कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी टेढ़ी चीजों को सीधा करने जा रहा है। आमेन, आमेन। अंतिम पद को पढ़िएगा, 5वें पद को पूरा करिएगा। क्या लिखा है? और जो ऊंचा नीचा
और जो टेढ़ा है सीधा, और जो टेढ़ा है सीधा वो सीधा। एक सही निर्णय क्या करता है आपको टेढ़ेपन से सीधेपन पे ले आता है। जब दाऊद टेढ़ा हो गया, एक पाप में गिर गया, प्रभु का दास उसके पास आया, और जब प्रभु का दास आया उससे बातें की, दाऊद राजा ने एक निर्णय लिया, टेढ़ेपन से अब क्या करूंगा, अपने आप को तो अपनी गलती का माफी मांग लिया, अपनी गलती का माफी मांग लिया दाऊद। आपको पता है क्या करता है परमेश्वर? आप जैसे निर्णय करते हो आपकी टेढ़ी चीजों को परमेश्वर सीधा करने लगता है। हालेलुया। अगर आपके पैसे में बरकत नहीं है तो सिर्फ ये वजह नहीं है कि नहीं तुम टाइट नहीं देते हो, टाइट दो तो सब सही हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोग कहते हैं हम टाइट देना चाहते हैं, नहीं दे पाते, टेढ़ा हो रहा है ना, उसको सीधा। जीवन परमेश्वर पहले मांगेगा, पैसा बाद में मांगेगा। जीवन परमेश्वर पहले मांगेगा, खाना बाद, और मांगेगा ही नहीं हो सकता आपसे खाना, क्योंकि उसको खाना इफरातन है, 5 रोटी 2 मछली से बना देता है, खिला देता है। पैसा भी नहीं मांगेगा, क्योंकि पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। परमेश्वर के लिए धन इकट्ठा करना जो स्वर्ग में, वो क्या है? मन सीधा होगा, काम प्रभु के लिए करोगे, हृदय जो तुम्हारा है वो निर्णय परमेश्वर में लेगा कि परमेश्वर अपने जीवन को सही रीति से चलूंगा। ये क्या करेगा? तुम्हारी टेढ़ी चीजों को आपसे आप। कोई अगर कह रहा है मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि बाइबल कहती है जो टेढ़े मन का व्यक्ति उसका कल्याण नहीं होता, मन सीधा हो जाए, है ना? क्या हो जाए? मन सीधा हो जाए। जैसे मन सीधा होगा चीजें अपने आप सीधी होने लगी। छठा पद पढ़िए, क्या लिखा है जी? और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को। आपको पता है परमेश्वर का उद्धार कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार हमारे जीवन में आया प्रभु के लोगों। और जब आपका मन सीधा होगा ना, आप परमेश्वर का उद्धार अपने जीवन में देखने पाओगे। बाइबल कहती है 5वें अध्याय मत्ती में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को। तो कई बार आप परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं दे पा रहे, क्योंकि मन को क्या परमेश्वर कह रहा है? सीधा करो। मन को क्या करो? सीधा करो। मन सीधा अर्थात एक शुद्ध हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का वास होता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, और हम चाहेंगे शपथ आइवन भाई से कि वो